प्यारे साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से भाई, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ मास ऑफ 500 ग्राम इज एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। फिर कह रहा है व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 10 सेकेंड्स व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10⁻⁻² न्यूटन। मतलब कह रहा है कि भाई कोई बॉडी है जो कि रेस्ट में है, 500 ग्राम की है, वो 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जो उस पर एक फोर्स लग रहा हो 10⁻⁻² न्यूटन का, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। देखो भाई, सबसे पहली बात, आप ये जो 10⁻⁻² न्यूटन दिख रहा है ये आपका नेगेटिव फोर्स नहीं है, पॉजिटिव फोर्स ही है, लेकिन 0.01 न्यूटन का फोर्स है एक्चुअली, अगर इसको हम सही से कन्वर्ट करें। पर चलो ये चीज़ आपको समझने के लिए फिलहाल हम गिवन जो है वो लिखते हैं यहाँ पर। ये कह रहा है m = 500 ग्राम, लिखो यहाँ पर 500 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदल लेते हैं तो विच इज़ 0.5 kg। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भैया रेस्ट में है वो बॉडी रेस्ट में है, तो मैं u दे रखा है, u है हमारा 0। आगे क्या बोला, जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है और एक 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, और हमें एक फोर्स दिया हुआ है 10⁻⁻² न्यूटन का, और हमसे कह रहा है भाई साहब कि ऐसे निकाल दो डिस्टेंस, बताओ भाई कितनी ट्रेवल करेगा वो। अब ऐसे सिचुएशन में देखो भाई, हमारे पास क्या है, मास है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम फोर्स है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। अगर हम एस निकाल सकते हैं तो कहाँ से निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास एस के लिए 2 इक्वेशंस हैं, जो हमारी 3 इक्वेशन है, ठीक है, उनमें से जो 2 इक्वेशन है, जैसे कि s = ut + ½ at², एक तो वही है s तो उसमें भी आपको a चाहिए। दूसरा थर्ड इक्वेशन है, उसमें क्या है, v² = u² + 2s करके है। तो अब ऐसे में क्या करें भाई, फोर्स दे रखा है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम, ठीक है, एक्सेलरेशन आ जाएगा तो फिर हमें v चाहिएगा तब भी s निकालने के लिए। तो क्या करें, देखो पहले हम चलते हैं फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, ठीक है। और देखो फोर्स हमारे पास है, मास हमारे पास है, a की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, v - u/t लिख सकता हूँ मैं इसको। चलो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं जरा 1 मिनट के लिए। फोर्स की वैल्यू भाई कितनी है, फोर्स की वैल्यू कितनी है भाई, फोर्स की वैल्यू है आपकी 10⁻⁻², और m कितना है भाई, m है 0.5, और v कितना है भाई, v हमारा निकालना है हमको, -u हमारा है 0। देखो जैसे भी दिमाग में आ जाए क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दो, होने को तो बहुत सारे तरीके हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आप ये पॉइंट अगर हटाओगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगी, और इसका मतलब क्या है, 1/100 ही है, इसका मतलब क्या है, 1/100 ही तो है, तो इससे ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। चलो तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर है 1 = 5 × v। सो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी भाई, v की वैल्यू आएगी 1/5 मीटर/सेकेंड। ये हमारे पास v आ गया, इसको ऐसे लिख लेते हैं फिलहाल के लिए, v आ चुका है। अब a और निकाल लो एक बार, a और निकल जाएगा, v आ गया तो a निकल जाएगा। देखो a कैसे निकलेगा, v - u/t, ठीक है, तो v आपका 1/5 है, -u/t कितना है 10 सेकेंड, तो 1/50, ठीक है, मीटर/सेकेंड²। ये हमारा आ गया है a। इज दैट क्लियर। चलो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें जो चाहिए उस पर चल सकते हैं, और यहाँ पर लगा दीजिए v², ये लगा दीजिए, या फिर s = ut + ½ at लगाओ, s = ut + ½ at², ठीक है। चलो ये ज़्यादा आसान रहेगा। अब s क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना यहाँ पर u से, तो इसको 0, ये तो 0 हो गया, प्लस यहाँ क्योंकि हमारा u 0 है तो ये भी 0 हो गया। अब आगे 1/2, और a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू हमें अभी निकाली है 1/50, और मल्टीप्लाई t कितना है भाई, t हमारे पास है 10 सेकेंड, यानी कि 10 का हो जाएगा 100, और 50 से कटेगा 2 टाइम्स, और 2 से कटेगा 1 टाइम कटेगा, तो ऐसे s कितना जाएगा भाई 1 मीटर। तो यानी कि वो जो बॉडी है वो भैया 1 मीटर का डिस्टेंस चलेगी, और कुछ इस तरीके से हमारा सोल्यूशन होगा, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सॉल्व समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। करने को और भी चीज़ें हो सकती हैं, कर लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा और दिमाग लगा के कोई ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा, बाकी हालांकि ऐसे करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।